मिट्टी बचाओ, देश बचाओ, जमीन बचाओ, देश बचाओ। हमें बुला रही है, हमें बुला रही है, हमें बुला रही है, हमें बुला रही है। आदिवासी बेड़िया झंझना के आ रही है, आदिवासी बेड़िया झंझना के आ रही है। पूंजीवादी बेड़िया झंझना के आ रही है, पूंजीवादी बेड़िया झंझना के आ रही है। धर्मवादी बेड़िया झंझना के आ रही है, धर्मवादी बेड़िया झंझना के आ रही है। कबूल हो आजादियां छोड़ दो ये बेड़िया, कबूल हो आजादियां छोड़ दो ये बेड़िया, कबूल हो आजादियां छोड़ दो ये बेड़िया, कबूल हो आजादियां छोड़ दो ये बेड़िया। करो यहाँ हबीब, 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 करो यहाँ हबीब। हमारे हाथ में देश की लगाम है, हमारे हाथ में देश की लगाम है, हमारे हाथ में देश की लगाम है, हमारे हाथ में देश की लगाम है। साथियों सलाम है, साथियों सलाम है, भाइयों सलाम है, भाइयों सलाम है, बहनियां सलाम है, बहनियां सलाम है, साथियों सलाम है, साथियों सलाम है, साथियों सलाम। सभी बॉर्डरों के ऊपर जो हमारे 350 किसान अब तक शहीद हुए हैं, उनकी स्मृति के अंदर और ये जो आंदोलन है इसके समर्थन में हमारी ये यात्रा निकली है। मिट्टी में उनको क्या दिखता है? केवल पैसा दिखता है। उनको मिट्टी में आगे का जीवन नहीं दिखता, उनको आगे की सभ्यता नहीं दिखती, उनको इंसानियत नहीं दिखती, उनको केवल पैसा दिखता है। उनको केवल अपने कंपनियों को पैसा बनाने के लिए छोटी कंपनी बड़ी कंपनी पैसा बनाए। क्या हम ऐसा जीवन चाहते हैं? क्या हमारा विकास ऐसा हो कि हमारी पानी, हमारा खेत, हमारे पेड़ सब कुछ केवल कंपनी ले ले? क्या हम ये चाहते हैं? क्या हम ऐसा विकास चाहते हैं? तो साथियों, हमको खड़ा होना होगा। आज हम लोग जानते हैं कि दुनिया में मिट्टी की चर्चा चलती है, हवा की चर्चा चलती है, जल की चर्चा चलती है, नदी की चर्चा चलती है, लेकिन प्रत्यक्ष में इन तमाम प्राकृतिक संसाधनों को एक बाजारी चीजें मानकर जो आक्रमण हुआ है और हो रहा है, वो हस्तांतरण, भूमि अधिग्रहण हर प्रकार से हो रहा है। और जो 3 कानून अभी लाए हैं वो सब प्रकार के अवैध कार्य, असंवैधानिक नहीं, अमानवीय हड़पने के कार्य, कब्जा के कार्यों को एक कानूनी अंदाजा और नजरिया और एक हक देने की बात से लाए गए हैं। और ये कानून अडानी अंबानी नहीं, विदेश के कई सारे कंपनियों को, जिसमें मोन्सांटो है, जिसमें सिजेंटा है, जो बीज से लेकर किसान के हर लागत का जो हिस्सा बनी है, निवेश का जो हिस्सा बनी है, ऐसी हर चीज को अपने कब्जे में रखे हैं और वो चलाते हैं बाजार। आत्मनिर्भर भारत की घोषणा मोदी जी करते हैं और पेट्रोल की कीमतें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नाम पर बढ़ाते हैं। श्रमिकों का जो अधिकार था हड़ताल करने का, एकजुट होने का और तमाम किस्म के जो अधिकार थे, वो सभी अधिकार समाप्त करने का काम ये सरकार ने किया है। और उसके विरोध में आज जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस है देश की, उनके द्वारा पूरे देश में 4 लेबर कोड को जलाने का फैसला किया गया है। समाजवाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मुंबई में हीरानंदानी जैसे बहुत बड़े पैसे वाले बिल्डरों को मुंबई की सरकार ने 40 पैसे एकड़ से जमीन दी है, 40 पैसे एकड़। और हम सालों साल अपने घर के लिए वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। जात वेगळी नाही, आम्हा धर्म वेगळा नाही, जात वेगळी नाही, आम्हा धर्म वेगळा नाही। अब आगे बहुत सुंदर गीत है वो,
लेकिन उसका अर्थ यही है कि हम सब लोग आसमान के बेटे बेटियां हैं और हमारी माँ ये काली मिट्टी है और हमें और कोई न जात है न मजहब है। साथियों, अपना अपना मजहबी दायरा संभालते हुए भी जो मानव धर्म को ही अपना प्रथम धर्म मानते हैं, ऐसे तमाम इस देश के नागरिक आज इस मिट्टी को अपनी माँ मानकर उसके साथ का अपना जुड़ाव अगर समृद्ध करेंगे और भक्कम करेंगे तो निश्चित रूप से आज देश में हो रही हर प्रकार की हिंसा को हम रोक सकते हैं। और इसीलिए वो आजादी का आंदोलन जो सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चला था, उसमें महात्मा जी का, गांधी जी का योगदान था। शहीद आजम ने भी ये लिख कर लिखा है, उनको हिंसा के प्रतीक मानने वाले भले माने, उनका नाम लेते ही वो नक्सली कहे या और माओवादी कहे, हिंसक कहे, लेकिन उन्होंने लिख के रखा है कि अहिंसा के बिना इस देश में परिवर्तन नहीं आ पाएगा। और इसीलिए वो सूली पर चढ़ गए, लेकिन उन्होंने न माफी मांगी सावरकर के जैसी, नहीं कहीं खत लिखने दिया अपने पिता को उस माफी के लिए, और नहीं खुद की पैरवी की कोर्ट में जाकर। तो देखिए, वही अहिंसा का मार्ग आज हमारे इस आंदोलन को, जो भी केवल 3 कानून वापस ही नहीं चाहता, 3 कानून तो वापस करने ही है, लेकिन उसके साथ एक गहराई के साथ, एक व्यापकता के साथ हमें सोचना है कि इस देश की विकास प्रणाली कैसी हो, इस देश की जीवन प्रणाली कैसी हो। हम सबको बाहर निकाल कर लाएंगे और हम ऐसा देश बनाएंगे जिसमें भाईचारा होगा, अमन और शांति होगी। और साथियों, समाजवाद जहाँ पर आएगा, वह संदेश आपने दिया है। सत श्री अकाल। ये संयुक्त मोर्चे ने बताया, जब देश बंद था उस टाइम पे जो समझौते हुए वे समझौते कैंसिल होने चाहिए। खेती बचाओ, देश बचाओ। खेती में निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खेती में कंपनी राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लड़ेंगे, जीतेंगे। शहीद आजम अमर रहे,